तो दोस्तों आज के दिन देखिए मार्केट में क्या गजब की तेजी देखने को मिल रही है और इस दिन का हम कब से वेट कर रहे थे। आंखें तरस गई थी, पोर्टफोलियो लाल था, हरा देखने को तरस रहा था और आज देखिए क्या शानदार हरियाली आ रही है। 300 पॉइंट्स की गजब की तेजी। अब तेजी क्यों है ये आप सभी को ऑलरेडी पता ही होगा। तो कल के दिन देखिए यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आया है, सीपीआई डेटा आया है, जहां पर 7.7% का यहाँ पर हमको नंबर देखने को मिल रहा है, विच इज़ वेरी गुड। जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे काफ़ी नीचे नंबर आया है। 8.2 था पिछले महीने में, उससे पहले भी आई थिंक 8% के आसपास था। तो काफ़ी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आ रही है इन्फ्लेशन में और इसकी वजह से होगा क्या कि जो 75 बेसिस पॉइंट्स की हाइक हो रही है कंटिन्यूस, आई थिंक पिछले 4 मीटिंग में 75 बेसिस पॉइंट्स की हाइक हुई है। अब यहाँ पर अटकलें हैं, उम्मीद है कि ये 75 बेसिस पॉइंट्स की हाइक जो अब नहीं होगी, 50 बेसिस पॉइंट्स या फिर धीरे धीरे उससे भी हमको कम होती हुई देखने को मिलेगी और इसकी वजह से पूरे बाजार में तेजी है। कल हमने देखा कि यूएस बाजार में हमको बम विस्फोट होते हुए देखने को मिले। नेस्डेक 7% अप था, 4-5% सारे ही इंडेक्स यहाँ पर अप थे। तो काफ़ी शानदार जो है हरियाली आ रही है और इसकी वजह से आज आप देखिए तो निफ्टी में भी हमको गजब की तेजी देखने को मिल रही है। और क्या ये तेजी जारी रहेगी, यहाँ से कहना मुश्किल है। तेजी जारी रह भी सकती है क्योंकि अब यहाँ पर इन्फ्लेशन धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन फिर से बढ़ा तो यहाँ पर फिर से बाजार में समस्याएं रहेंगी। तो वॉलेटाइल मार्केट तो लगता है मुझे यहाँ पर रहने वाला है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर आपके साथ में यही साझा करना चाहूँगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखते हैं तो दोस्तों ये जो हिकअप्स हैं हमेशा आते रहेंगे, हमेशा आएंगे। देखिए ये जो है 30-20-40% की करेक्शन हमेशा आएंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म का नज़रिया है आपका और आपका यहाँ पर कुछ लॉन्ग टर्म एस्पिरेशंस हैं तो मार्केट में बने रहिए, अच्छी कंपनीज के साथ बने रहिए। ये जो वॉलेटिलिटी है आपको फ़ायदा करेगी लॉन्ग टर्म में। इस वॉलेटिलिटी में हमको ज़रूर यहाँ पर अच्छे अच्छे स्टॉक्स को उठाना है और ये डेफिनेटली एक प्राइम मोटिव है एज ए इन्वेस्टर हमारा कि अच्छी कंपनीज में हमको निवेश करना है और इन वॉलेटिलिटी का फ़ायदा उठाना है। इन मार्केट की करेक्शंस को एज ए अपॉर्चुनिटी की तरह हमको देखना है क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमेशा मार्केट ऊपर जाएगा, पीरियड। मार्केट में हमेशा लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा और अच्छी कंपनीज हमेशा अपनी अर्निंग्स को फॉलो करेंगी। स्टॉक में करेक्शन ज़रूर होगी 40-50% की, लेकिन ईपीएस ग्रोथ जब तक रहेगी तब तक यहाँ पर स्टॉक प्राइस ऊपर जाता रहेगा। चलिए, तो होगी मार्केट की बात और थोड़ा सा यहाँ पर हमने साइकोलॉजी की बात भी कर ही ली। अब बात करते हैं देखिए स्टॉक्स की। 3 स्टॉक यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो हाई ग्रोथ स्टॉक्स हैं, जहाँ पर ज़बरदस्त हमको वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। कई स्टॉक ऊपर हैं, कई स्टॉक नीचे हैं। तो चलिए, पहला स्टॉक है जिसकी बात हम करेंगे वो है दोस्तों फाइन ऑर्गेनिक्स। इसके आए हैं Q2 के नतीजे और इसका ही हम वेट कर रहे थे। और अगेन फिर से एक बार देखिए फाइन ऑर्गेनिक्स ने यहाँ पर चौंका दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगेन ग्रोथ देखिए, आप सेल्स ग्रोथ देखिए ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा टॉप लाइन में ग्रोथ है। मार्जिन्स यहाँ पर देखिए अगेन 28% 29% के मार्जिन और प्रॉफिट में 4 गुना ग्रोथ है। 50 करोड़ का प्रॉफिट 200 करोड़ का हो चुका है। तो बहुत ही शानदार ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। बावजूद इसके देखिए, थोड़ा हम रिजल्ट पे भी चलते हैं, बावजूद इसके कि यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है, ठीक है, 200 ऑलमोस्ट 300 करोड़ का जो एक्सपेंस है, इनपुट एक्सपेंस, वो बढ़ के 524 करोड़ का हो चुका है। तो आप देखिए कि इतना ज़्यादा यहाँ पर इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन होने के बावजूद जो है प्रॉफिट में इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ आ रही है। तो अपने आप में दोस्तों ये कंपनी कमाल कर रही है, यहाँ पर धमाल कर रही है। 49 करोड़ का प्रॉफिट, 200 करोड़, मतलब 4 गुना प्रॉफिट हो चुका, 4 टाइम्स प्रॉफिट। मार्जिन भी मेंटेन किए और सेल्स में भी ज़बरदस्त हमको यहाँ पर ग्रोथ आती हुई देखने को मिल रही है। उसके पीछे रीज़न, साफ साफ रीज़न यहाँ पर ये समझ आ रहा है कि भैया यहाँ पर रियलाइजेशंस गेंस काफ़ी ज़बरदस्त है इनके। वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी अच्छी आ रही है। जो ओलियो केमिकल्स की डिमांड है वो काफ़ी शानदार है और इस कंपनी के बारे में अभी थोड़ी दिन पहले हमने चर्चा भी करी थी कि क्यों ये कंपनी अच्छी नज़र आती है, क्यों यहाँ पर एक हाई एंट्री बैरियर्स है और डिमांड जो है ग्रीन केमिस्ट्री की, ओलियो केमिकल्स की अच्छी रहने वाली है आने वाले भविष्य में। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन है कि बाय कहाँ करना है। तो अब दोस्तों देखिए, जो है इसकी ईपीएस ग्रोथ के साथ इसकी वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव हो चुकी है, जो कि बहुत पॉजिटिव है क्योंकि 35 के पीई पे अभी ये स्टॉक आ चुका है, जो कि हिस्टोरिकल जो इसका प्राइस टू अर्निंग है उससे नीचे आ चुका है। हिस्टोरिकल कितना है भैया, 48 का है जब से कंपनी लिस्ट हुई है 2018 से। तो अभी है 35 के पीई पे। तो वैल्यूएशन वाइज तो काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर ये है कि अट्रैक्टिव हो चुका है। लेकिन क्या हमको आंख बंद करके इसमें बाइंग करनी चाहिए? क्या इस लेवल पे आंख बंद करके बाइंग की जाए? नहीं दोस्तों, एसआईपी वे में बाइंग कीजिए। इस लेवल पे एसआईपी वे में बाइंग कर सकते हैं क्योंकि 35 का पी मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है अट्रैक्टिव पी है फॉर दिस कंपनी, जहाँ पर इतनी अच्छी ग्रोथ आ रही है। अगर गिरता है तो आप इसमें और बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी स्टॉक है, लॉन्ग टर्म की स्टॉक है, ये तो मैं आपके साथ पिछले 2 साल से शेयर कर ही रहा हूँ और इसको आप धीरे धीरे बाय करते रहिए। और मैं लमसम लगाने के लिए क्यों नहीं बोल रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न मैं आपको फिर से देना चाहूँगा। अगेन सेम रीज़न कि यहाँ पर मैनेजमेंट ने खुद बोला है कि देखिए जो रियलाइजेशंस गेन हो रहे हैं इनको बेसिकली यहाँ पर वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पर ये
ग्लोबल जो है फिनोमेना है जिसकी वजह से अभी थोड़ा यहाँ पर डिमांड इनकी बढ़ रही है। जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि कुछ ही प्लेयर्स हैं ग्लोबली। हमको पता है कि देखिए 5-6 प्लेयर्स ही हैं, टॉप 6 में ये आता है और इसका फ़ायदा इसको मिल रहा है, क्योंकि ग्लोबल जो दूसरी कंपनीज हैं वो इश्यूज फेस कर रही हैं। लेकिन मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि जो 18 से 20% है वही सस्टेनेबल ऑपरेटिंग मार्जिन है। तो यहाँ पर 28 से 29% कब तक सस्टेन रहेंगे ये कहना मुश्किल है। तो इसलिए आपको लमसम नहीं लगाना। जब मैनेजमेंट खुद 18 से 20 बोल रहा है तो हम क्यों यहाँ पर फालतू में जो है प्रमोटर से ज़्यादा सोचें। प्रमोटर से ज़्यादा हमको नहीं पता, इसलिए हमको SIP वे में बाइंग करनी है, लमसम नहीं लगाना है। बिकॉज मैनेजमेंट ने बोला है कि मार्जिन यहाँ पर सस्टेनेबल जो मार्जिन है वो 20% के आसपास है, और ये कंपनी लगातार 2 क्वार्टर से 28-29% के मार्जिन पोस्ट कर रही है, जो कि कहीं ना कहीं देखिए थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क हो जाता है। तो अपने रिस्क को मैनेज करके चलना है, पैसा ना फंसे, इसके लिए आपको यहाँ पर अपने हिसाब से बाइंग करनी है। मान लीजिए 1 लाख रुपए आपके पास हैं, ठीक है, तो आप यहाँ क्या कीजिए, अभी 30,000 रुपये लगा दीजिए, और गिरता है तो और ऐड कीजिए। अगर यहाँ पर स्टॉक में कंसोलिडेशन होता है तो और ऐड कीजिए। भागते हुए स्टॉक को थोड़ा सा मुझे लगता है आपको बाय नहीं करना चाहिए। अभी डेफिनेटली इस लेवल पर बाय किया जा सकता है। ऑलरेडी देखिए ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। एक टाइम पे 8% तेज था, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, अब 3% 4% की तेजी है। तो धीरे धीरे बाय कीजिए, इसीलिए बोलते हैं कि SIP में बाय करते रहिए। कंपनी अच्छी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाई एंट्री बैरियर बिजनेस है, वन ऑफ द फाइनेस्ट केमिकल जो है नीश केमिकल कंपनी है, वन ऑफ द फाइनेस्ट केमिकल कंपनी है, जो कि नीश एडिटिव्स में कंपनी काम कर रही है। हाई एंट्री बैरियर बिजनेस है, डिमांड आगे हमको ओलियो केमिकल्स की बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। चलिए ये बात हो गई, क्या करना है क्या नहीं करना। दूसरी कंपनी है कैंपस एक्टिववेयर, और इसके भी आए हैं Q2 के नतीजे, और इसमें भी मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था आपको, क्यों कैंपस एक्टिववेयर में आपको सावधान रहना है। और आज देखिए 8% की गिरावट, नंबर आ चुके हैं क्वार्टरली, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर जो अभी यहाँ अपडेट नहीं हुआ आई थिंक स्क्रीनर पे, चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए पॉजिटिव चीज़ ये है कि यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ आ रही है 22% की, विच इज़ रियली गुड, क्योंकि रिलैक्सो के केस में तो पॉजिटिव ग्रोथ भी, टॉप लाइन में भी ग्रोथ नहीं आई थी, लेकिन कैंपस में आ रही है, गुड। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20% से यहाँ पर गिर चुका है। पैट में देखिए 50% की ग्रोथ है, यानी कि प्रॉफिट आधा हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि जो इन्फ्लेशन है, इनपुट इन्फ्लेशन जो है, यहाँ पर रेजिन्स के जो प्राइसेस हैं उसका यहाँ पर इनको जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्वेंट्री लॉसेस हो रहे हैं, रिलैक्सो को भी हुए थे, इनको भी हुए। लेकिन जिस प्रकार की वैल्यूशन है, ये स्टॉक मुझे लगता है यहाँ से और गिर सकता है, क्योंकि मार्जिन्स बिल्कुल ही टूट गए हैं। देखिए 20% 21% के मार्जिन 13% के हो चुके हैं, और ये कंपनी लगातार जो है यहाँ पर हाई मार्जिन पोस्ट कर रही थी, जो कि यहाँ पर थोड़े से अनसस्टेबल नज़र आ रहे थे 22% के, ठीक है। अभी 13% के आ चुके हैं। तो अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर 17%, अभी 13% के आ चुके हैं, तो मतलब थोड़ा और यहाँ पर वीक हो सकता है मामला। अगला क्वार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और अच्छी बात यह है कि इनकी सेल्स ग्रोथ आ रही है, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छी कंपनी नज़र आती है। लेकिन बाइंग कहाँ करनी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी कंपनी को आप किसी भी लेवल पे नहीं खरीद सकते, और ये मैंने आपके साथ साझा किया था। मैंने बोला था कि ये लेवल टूट जाए तो भैया इसको बेच देना, लेकिन कमेंट बॉक्स में कोई कोई जो है होशियार लोग यहाँ पर बोल रहे थे कि आपको कुछ नहीं पता है। तो भैया ठीक है, हमको नहीं पता है, तो आप देख लीजिए क्या हो रहा है, ठीक है। ये स्टॉक मुझे लगता है यहाँ पर 380 तक आ सकता है, पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इसको धीरे धीरे आपको बाय करना है, और अभी बाय नहीं करना है। इसको अभी गिरने दीजिए, वॉल्यूम के साथ गिर रहा है, जब कंसोलिडेट करे तब आपको बाय करना है कैंपस को। कैंपस को आप बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा बाय नहीं करना है। फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, नाम है कंपनी का, एक नॉन ब्रांड है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है आई थिंक। जी हाँ, तो देखिए मैनेजेबल डेट है, ऐसा कोई बड़ा डेट नहीं है, क्योंकि कंपनी पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है। और अब की बार तो इन्होंने आई थिंक नेगेटिव कैश यहाँ पर जनरेट किया है, तो ये भी एक नेगेटिव है। लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो वेट कीजिए, बहुत मौका मिलेगा। 100 कितने का पी, 136 के पी पे अगर आप कंपनी को बाय करेंगे तो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल वहाँ पर नहीं रहता, इसलिए धीरे धीरे बाय कीजिए। रिलैक्सो को बाय आप कर सकते हैं, कैंपस को बाय कर सकते हैं, मेट्रो को बाय कर सकते हैं, ठीक है। और आई थिंक मिर्ज़ा को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये कंपनीज अच्छी हैं, फुटवेयर सेगमेंट अच्छा करेगा आने वाले भविष्य में, इंडिया जैसी इकोनॉमी में ये पूरा सेक्टर अच्छा करेगा, ये तो आप मान के चलिए। लेकिन कंपनीज को SIP में बाय करना है। आप ये मत देखिए कोई स्टॉक भाग रहा है तो उसको हम बाय करते रहें, तो भाग रहा है तो वैल्यूशन भी तो देखिए, ये भी तो देखना ज़रूरी है। यही तो हम इतने सालों से यही तो हम डिस्कस कर रहे हैं। भागती हुई चीज़ को नहीं पकड़ना है, नहीं तो नुकसान काफ़ी हो सकता है, और वैल्यूशन को हमेशा रिस्पेक्ट देनी है। तो ये होगी दूसरी कंपनी। तीसरी कंपनी तो SGS एंटरप्राइजेस, ये भी काफ़ी गजब की कंपनी, डेट फ्री कंपनी है, ऑटो एंसिलरी स्टॉक है, और जो इंडियन डेकोरेटिव एस्थेटिक्स जो मार्केट है उसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है। तो ये कंपनी के भी Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं। क्वार्टर के रिजल्ट आप देखिए, जहाँ पर पूरी इंडस्ट्री इश्यूज फेस कर रही है, ये कंपनी यहाँ पर
ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पर ग्रोथ पोस्ट करी टॉप लाइन में, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ पोस्ट कर रही है। सोना कॉमस्टार के साथ हमने इशू देखे थे, उनका जो है यहाँ पर मार्जिन थोड़े से गिरे थे, फिर भी मेंटेन किए थे। लेकिन इसके देखिए मार्जिन ईयरली बेसिस पे भी मेंटेन है, क्वार्टरली बेसिस पे भी मेंटेन है। इसका मतलब यहाँ पर ज़बरदस्त डिमांड है। डेफिनेटली यहाँ पर जो है अपने मार्जिन को ये मेंटेन कर रहे हैं, और यहाँ पर कॉस्ट इनके पास आप कह सकते हैं कि एक लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है ये जितने भी यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, गाड़ी के जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी एस्थेटिक्स जो प्रोडक्ट हैं, जो यहाँ पर डेकोरेटिव्स के ये यूज़ होते हैं, जहाँ जहाँ पे हम इनके लोगोस की बात करें, बैजेस की बात करें, क्रोम प्लेटिंग्स की बात करें, तो उसमें ये इनके पास एक कॉस्ट लीडरशिप है। इसकी वजह से मार्जिन मेंटेन कर पा रहे हैं। लेकिन लेट्स सी आगे फ्यूचर में कर पाते हैं, लेकिन अभी तो दोस्तों डेफिनेटली अभी देखिए इनकी प्रॉफिट में भी अच्छी खासी ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी और क्वार्टरली बेसिस पे। तो कंपनी ये भी अच्छी है, काफ़ी अच्छी कंपनी नज़र आती है। तो इसको भी आप डेफिनेटली रडार पे रख सकते हैं। स्टॉक का जो वैल्यूशन है वो भी अट्रैक्टिव नज़र आता है। अब बाइंग कहाँ करनी है, तो ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, तो आप इस लेवल पे भी इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो करंट मार्केट प्राइस पे आप एसजीएस को भी बाय कर सकते हैं। अगर ये 380 के आसपास आता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक अच्छे लेवल्स होंगे इनको बाय करने के। लेकिन करंट मार्केट प्राइस से आप एसआईपी करना शुरू कर सकते हैं। और अगर जब ये एक बार अपने आईपीओ हाई को ब्रेकआउट देगा 553 का, तो यहाँ पर एक शानदार रैली मुझे लगता है कि आती हुई देखने को मिल सकती है। बाकी इसका डिटेल एनालिसिस वीडियो ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है मैंने, पूरा फंडामेंटल रिसर्च आपके साथ शेयर की हुई है। तो वीडियो हो सका तो आई बटन में लिंक दे दूंगा। तो ये है दोस्तों 3 कंपनीज अपडेट। और मार्केट की क्या रहेगी दिशा, तो मार्केट यहाँ से लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा, हो सकता है शॉर्ट टर्म में फिर से नीचे आ जाए, क्योंकि अगर एक दिन में मार्केट 6% बढ़ता है तो मार्केट देखिए कोई नेगेटिव न्यूज़ पे 4% गिर भी सकता है। तो वोलेटाइल रहेगा मार्केट, उससे हमको डरना नहीं है। लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए, अच्छी कंपनी में बाय कीजिए। आज आप देखिए एच डी एफ सी बैंक में 6% के आसपास की तेजी है, कब से कंसोलिडेट करा और अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जाने वाला। तो अच्छी कंपनी देर सवेर ऊपर जाएगी ही जाएगी। और यहाँ पर मैंने कौन सी कंपनीज बाय की है तो वो आपको बताना चाहूँगा। देखिए आपको पता ही है, दीपक नाइट्राइट मैंने अभी बाय किया है केमिकल स्पेस में। पिरामल फार्मा मैंने यहाँ पर बाय किया था थोड़ी देर अभी 2 दिन पहले। और इनफैक्ट कल ही मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पर बाय किया था, और उससे पहले भी मैंने बाय किया था। तो ये 2 कंपनी मैंने बाय की है, केमिकल में, फार्मा में। और उससे पहले मैंने इन्फोसिस बाय किया था, एलटीआई बाय किया था आईटी सेक्टर में, ठीक है। और अभी मैंने कुछ टाइम पहले पॉलीमेडिक्योर भी यहाँ पर बाय किया था। तो ये कंपनीज है मैंने जो रिसेंटली बाय की है। अब यहाँ पर अच्छी एक करेक्शन का वेट कर रहा हूँ मैं, एक अच्छी करेक्शन पे और भी कंपनीज है जो मैं रडार पे जो मैं बाय करूँगा। आप भी कमेंट करके बताइएगा आपने क्या बाय किया है क्या नहीं किया है, आप क्या कर रहे हैं मार्केट में। तो आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए। और कल के वीडियो आपने नहीं देखा है, कल एक ही वीडियो आया था, कहीं बिजी हो गया था, और आज भी थोड़ा बिजी हूँ, तो एक ही वीडियो आ सकता है, हो सका तो पोस्ट कर दूंगा टाइम मिला तो। लेकिन बने रहिए चैनल के साथ, लगातार कंसिस्टेंट बेसिस पे यहाँ पर वीडियो आती रहेंगी, और ऐसे ही आपके साथ मैं रिसर्च अपनी एनालिसिस शेयर करता रहूँगा। तो पसंद आए वीडियो लाइक कीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।